हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा किस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा? घात और करड़ी, मतलब घात और करड़ी से आने वाले एग्जामों में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे हमने 39 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल जानकारी मिले, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि आपका एग्जाम कौन सा है, आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ सवाल है। अब इसमें यहाँ पे पूछ रहा है धनात्मक वर्गमूल। जब भी आपको पूछा गया है वर्गमूल निकालने के लिए, सीधे सीधे आपको क्या करना है कि जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, और उसको हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, क्योंकि वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है कि उसको रूट से बाहर निकालना। ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वह किस रूप का है। हमें एक फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 34 प्लस 16 और दूसरे में 34 माइनस 16। अब इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, 30 10 40, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा हमारा 18। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यह आ जाएगा 18 5 90, मतलब 900। और 900 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 100। अब 9 हमारा, वैसे भी अगर आपको इसका वर्गमूल पता है तो सीधे सीधे 30 बाहर निकाल देंगे, नहीं पता है दो भागों में ब्रेक डाउन हो गया। 9 हमारा होता है 3 का, 10 होता है 100 होता है 10 का, 3 दहा में 30। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर हमको डी में दिख रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को फास्टली किया जाता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला गया है कि 6 + 2√3 और 6 - 2√3 का धनात्मक वर्ग निकालिए। वर्ग निकालने का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल ये एक ही में रहेगा, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गमूल निकालना आप देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन है पूछा गया है। यहाँ पे भी वर्गमूल निकालना है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा हट के है, क्योंकि इसमें रूट आ गया। तो सीधे हमको कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करेंगे, रूट बनाएंगे। रूट बनाने के बाद अब अंदर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको हमको लिख लेना है। ठीक। अब हमको वही फार्मूला अप्लाई करना है कि हमारा एक ब्रैकेट में देख रहा हूँ ए प्लस बी है, दूसरा में ए माइनस बी, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि ए के जहाँ पे 6 है और बी के जहाँ पे हमारा क्या है 2√3 है, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। इसका मतलब हमारा हो जाएगा ये 36 + 12। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 48, 48 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, ये थोड़ा गलत हो रहा है। अब 36 में से 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, 3 में से गया 2, तो इसका मतलब कि √24 आ गया। और √24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना के 4, 2 ना के 8, 3 का 24। अब इसमें 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा 2 3 जा 6। और ये हमको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है कि √1350 का मिश्रित करड़ी। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि रूट के बाहर भी संख्या निकालिए, मतलब कि इसमें आप इसको स्प्लिट करिए, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकाल दीजिए और उसमें से ऑप्शन क्या होगा उसको छाटिए। तो ये भी आपका देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को आया हुआ शिफ्ट सेकेंड में स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में। तो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो 1350 है
उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1350 का ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 साते 14, हासिल बचा 1, फिर 2 साते 14, 2 पाँचे 10। फिर अब ये उसके बाद कटेगा 7 7 14 5 19। ये शायद आपका गलत कट रहा है, 2 छक्का 12, सॉरी हाँ ये 6 टाइम में कटेगा, 2 छक्का 12 और फिर 1 शेष बचेगा, 2 साते 14, हाँ 7 6 13 5। अब इसके बाद ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15, 5 4 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 साते 21, 3 पाँचे 15, 7 5 12, फिर से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15। अब इसके बाद 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो यहाँ पे हमारा फाइनली हो गया कि हमारा जो है ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कि 2 बार 3 है और 2 बार क्या है 5। इसका पेयर बन गया तो बाहर निकाल देंगे, ये 3 बाहर आ गया और ये 5 बाहर आ गया। रूट के अंदर ये जो हमारा बच गया इसको लिख देंगे 2 इंटू 3, तो हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और रूट के अंदर 3 2 जा 6। और ये हमको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये भी हमारा हो गया करेक्ट। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि करड़ी में 20 25 का मान निकालिए। तो सीधे सीधे यदि आपको इसका वर्गमूल याद है तो आप इसका निकाल लेंगे, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको 20 25 को लिखना है, इसका हमें काटना है। 5 2 7 2 9, मतलब ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, फिर उसके बाद 7 6 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब हम यहीं पे इसका पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, तो 5 3 जा 15 और इसका भी पेयर बन ही रहा है क्योंकि 2 बार 3 आया है। तो 3 5 तियाँ 15 तियाँ 45, 3 तरीका 9 5 45, 45 कितना ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब इसमें से आप बताइए जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक होता है कि अगर कोई भी संख्या का जो इकाई का अंक, मतलब कि जो इकाई का अंक है वह क्या होना चाहिए, 0 1 4 5 6 या फिर 9। तो यदि ये सब नंबर मिलता है तो वह हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर वहीं पे हमारा 2 3 7 अगर मिलेगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो अब यहीं ऑप्शन पर मिलाते हैं, तो हमारा देख रहे हैं कि यहाँ ये ऑप्शन नंबर जो सी है, सी का जो इकाई अंक क्या है 2 है, जबकि 2 होने पे वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 0 1 4 5 6 9 होने पे होता है, इसके होने पे नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सही हो गया। इसके लिए आपको ये बस ये ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 0 है 1 है 4 है 5 है 6 या फिर 9 है तो आपका पूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर 2 3 7 पे ख़त्म होता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, 90 का वर्गमूल किन संख्याओं के बीच में होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर पहले ये जो 90 होगा ये किन किन संख्याओं के बीच में होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 आएगा, ये आ गया 100। तो जो 90 इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब यही हो गया सही। आगे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81, ये तो होगा नहीं। 10 का हमारा हो गया 100, इसका 121, ये तो पहले से ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। 7 का 49, 8 का 64, ये भी नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि 90 होगा जो 9 और 10 के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, √4 का मान। ये बहुत ही आसान सवाल आपका RRB NTPC में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि √4 का मान बताइए। तो √4 का आपका मान क्या होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीधे सीधे आप निकाल देंगे कि 4 है, इसका पेयर बन गया, हो गया 2, जो कि आपका क्या है, गलत है। एग्जाम वाला क्या करता है, जैसे जब भी आपका रूट में दे देता है, जैसे आपका √4 है
तो ये जब आप भी हम निकालेंगे तो ये बाहर आएगा प्लस माइनस के रूप में। अगर नहीं देता है वैसा ऑप्शन तो हम डायरेक्टली इसका 2 मान सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन में हमारा प्लस और माइनस के साथ दे रहा है, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो अगर ऑप्शन सी लगाएंगे उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। यहाँ पे हमारे पास समीकरण दिया, हल करिए। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका हमारा फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो उसी पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सीधे सीधे पहले हम प्लस कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा 540 प्लस 256 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 544 माइनस 256। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये हाँ 800 ही आ जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा 14 में से 6 8 आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8 और ये 4 में से 2 288। फिर इसके बाद यदि हम इसका क्या करते हैं, इस 100 में से 8 को निकाल करके इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8 8 64 को 4 हासिल लगा 6, 8 8 64 6 70 को 0 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16, 4 20 3 23। तो ये 2304। अब 2304 जो हमारा होता है वह किसी संख्या का स्क्वायर होता है, और 10 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 10। और जो 2304 होता है वह हमारा क्या होता है, 2304 हमारा क्या होता है, 48 का होता है। 48 का हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भी इसका मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा कि यह ऐसा संख्या क्या है जिसका हमारा ही हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 मेथड से लगा सकते हैं। तो आसान तरीका हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, 14288 ठीक। ऑप्शन के द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के द्वारा क्या करते हैं, पहले सारे हमें मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी ज़रूरत। अगर मल्टीप्लाई हम नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम भाग विधि से पहले क्या कर लेते हैं, पेयर को बना लेते हैं। पेयर को जब हम बना लेते हैं फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं ये 14 है, 14 में किस नंबर के स्क्वायर का भाग जाएगा, 3 का अगर ले जाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 का करने पे 16, मतलब 4 का ले जाने पे हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 बार में ले जाएंगे। 3 से 3 तरीक का हो गया 9 ठीक। अब ये 14 में से 9 कटेगा 5 बचेगा, यहाँ 3 वापस फिर एक बार जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो अगला पेयर है उसको हम उतार लेते हैं ठीक। अब इसके बाद ये 6 है, इस 6 के साइड में हम ऐसा क्या नंबर लिखें जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसके पास आसपास नंबर आए। तो 5 बचे 25 को 5 हासिल लगा दूँ, 5 36 2 32, 325 आ रहा है। ये लग रहा है कि हमारा बहुत ही कम आ रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं, 7 लेते हैं। तो 7 7 49 को 9 80 लगा 4, 7 6 42 4 46। और एक संख्या और भी मैं ले लेता हूँ, 8 8 64 को 4 80 लगा 6, 8 6 48 6 54। मतलब कि मेरा 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे भाग ले जाना पड़ेगा 7 बार में। और 7 बार में मेरा कितना आ रहा है, ये 469 आ रहा है। अब इसके बाद देखिए 2 ही अंक ले गया और 2 अंक पे हमारा ये मिल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर ठीक। आपको आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही बार में हमारा सही मिल जाता है, जैसे एक पहला बार ले गया मैं तो कितना आ गया 3, 3 मैं देख रहा हूँ सारे में है, तो हम अगला स्टेप गए। अब अगले स्टेप में मेरा डिवाइड जा रहा है कितनी बार में, 7 बार में। और 7 में देख रहा हूँ सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, और किसी में कम किसी में ज़्यादा है। तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि के वर्गमूल में कितने अंक निहित होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर हम जैसे एक पेयर बन गया, 2 पेयर, ये 2 के पेयर का तो 2 अंक होगा ही, और जो एक्स्ट्रा होता है उसके जहाँ पे एक और हो जाता है। तो इसका मतलब 1 2 3, इसका मतलब इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो हमारा अंकों की संख्या होगी वह कितने अंक में इसका वर्गमूल आएगा, 3 अंक में आ जाएगा ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर
11 में क्या बोला गया है कि 20 का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का मान निकालिए। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा है और इसका हमारा मान क्या होता है? फार्मूला ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, एक बार 20 प्लस 16 करना है, एक बार 20 माइनस 16 करना है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा एक बार 36 और दूसरी बार आ जाएगा 20 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 4। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 4 होता है 2 का, 6 दूना के 12। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह हो जाएगा सही। बस इसमें आपको फार्मूला रखने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 12 में क्या पूछ रहा है? 10 201 का वर्गमूल कितना होगा? मतलब किसका भी यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? तो आइए निकालते हैं। तो जैसे 10 है, 20 है, 1 है, आप कुछ मत करिए। यहाँ पे हम बनाते हैं पेयर। ठीक, सबसे पहले हमारा 1 टाइम में डिवाइड जाएगा, 1 ही हमारा हो गया कट, यहाँ 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और 0 2 आ गया हमारा यहाँ पे। डिवाइड नहीं जाएगा, 0 यहाँ बढ़ाइए, 0 यहाँ बढ़ाइए, फिर उसके बाद का अगला पेयर आपका उतर जाएगा। फिर मेरा यहाँ पे 2 0 मतलब 1 अगर लिखते हैं, 1 यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा सीधे सीधे ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और वैसे भी आपका पहले एक बार आ गया था तो ये 2 ऑप्शन हमारा गलत हो चुका था। दूसरी बार ले जाने पर हमारा 0 बढ़ गया और 0 हमारा सिर्फ सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो आगे हम ये ऑप्शन प्रोसेस नहीं भी करते तो भी हमारा आंसर मिल चुका था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं। सीधे सीधे आपको 519841 लिखना है। फिर उसके बाद आप बना दीजिए इसका पेयर। पेयर अब हमारा यहाँ पे मिल रहा है 51। 51 में किसका डिवाइड जाएगा? तो हमारा 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, मतलब 8 का स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम 7 बार में ले जाएंगे, मतलब 7 7 जा 49। ठीक, 11 में से 9 कटेगा 2, 1 कट गया, 7 को फिर से जोड़ देंगे, आ गया 14। अब पहले मिला लीजिए क्या क्या ऑप्शन हमारा कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बचा। ये आया 7, इसमें आ गया 6, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा 2। अब 2 के लिए अगला स्टेप करते हैं। अगला पेयर हम उतार लेंगे 9 8। ठीक, अब उसके बाद इस 1 4 के साइड में हमें नंबर लिखना है। जैसे मान लेता हूँ 2 ले लेता हूँ और 2 यहाँ पे ले लेता हूँ। 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 1 जा 2, हमारा आ गया 284, जो कि इसके आसपास। अगर 3 लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे को 2 ही बार में ले जाना पड़ेगा। और 2 मैं देख रहा हूँ कि ये ऑप्शन में है, तो इसको साल पूरा मत करिए, बस सीधे सीधे आपको ऑप्शन नंबर ये लगा देना है, क्योंकि वहाँ पर आपका पूरा सोल्यूशन नहीं चेक होगा, सिर्फ आपको ऑप्शन से ही मतलब रखना है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नंबर को लिखना है, पेयर बनाना है, फिर उसके बाद आपको भाग कर देना। 6 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 5 का स्क्वायर ले जाऊंगा, 5 के स्क्वायर से हो जाएगा 25। 14 में से 5 गया 9, ये कट जाएगा। अब फिर उसके बाद 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आ गया 10। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन आपका यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पेयर गलत बना लिया, दोबारा से हमने पेयर बनाया तो हमारा एक ही संख्या बच रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा एक ही से डिवाइड जाएगा, 1 का स्क्वायर आ गया 1। ठीक, ये हमारा बचेगा 2, 1 यहाँ जोड़ेंगे 1। किस किस ऑप्शन में मिल रहा है? एक इसमें मतलब ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। ठीक, दूसरे स्टेप पे चलेंगे। 4 5 हमने उतार लिया। अब 2 हमने है लिख लिया, इसके बगल में हमें नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई करना। 6 6 36 को 86 लगा 3, 6 दूना 12 3 15, काफ़ी कम पड़ रहा है। 9 बार में चेक कर लेते हैं। 9 बार में चेक करने के बाद हमको क्या मिल रहा है? 9 9 9 9 81 को 1 80 लगा 8, 9 दूना 18, 20 6 26, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब एक बार कम में और ले जाते हैं। 8 8 8 64 को 4 80 लगा 6, 8 दूना का 16 6 22 हो जाएगा। इसका मतलब कि कितनी बार में जा रहा है? 8। आप देखिए 8 किस में मिल रहा है? इसमें। सीधे ऑप्शन इस पर आपको लगा देना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सब ट्रिक्स जैसे समझ में आ रही होंगी कि कितना फास्टली तरीके से आप क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व किए भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्गमूल पूछा गया है, ये भी आपका ग्रुप डी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीधे आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर को राइट कर लिया, पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद एक संख्या एक्स्ट्रा बच गया तो एक बार में इसमें डिवाइड जाएगा, ये कट गया, 1 जोड़ लेंगे, अगला पेयर उतर गया। अब अगला पेयर उतर गया, लेकिन हम यहाँ पे 0 भी लिखेंगे तो यह कम पड़ेगा, मतलब यहाँ 0 बढ़ाइए 0 बढ़ाइए। तो पहले 1 देखिए, 1 सारा में है तो ठीक है।
दूसरे पे हमारा इसमें 0 आ गया, इसमें 0, इसमें 0, मतलब ये ऑप्शन गलत हो चुका है, ये ऑप्शन गलत हो चुका है। ऑप्शन को काटना सीखिए। इसके बाद 0 बढ़ा दिया तो आप यहाँ पे अगला संख्या उतार दीजिए। ठीक, अब इसके बाद ये आपका 2 है, 0 है, लिख लीजिए 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 आ गया। तो इसका मतलब कि 9 पे हमारा पूरा आ जाएगा और हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये हो गया आंसर, ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 15 को भी कर लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? 16 में नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी 141 61 वर्गमूल है? मतलब कि इसका कौन सा वर्गमूल है, वर्गमूल कौन सा है चेक करते हैं। तो 14161 पेयर बना लिया हमने, 1 से पहले डिवाइड जाएगा, ये कट गया, 1 हमने जोड़ दिया, 4 1 यहाँ पे आ गया, 2 बार में ज़्यादा हो गया, 1 बार में डिवाइड जाएगा, 21, यहाँ 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, आ गया 22। ऑप्शन पहले आप मैच कराइए, 2 1 1 इसमें मिला, हो गया आंसर। ठीक, और आगे आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम किस प्रकार से कितना बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं कि आप बिना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किए भी ऑप्शन को निकाल सकते हैं। चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? वर्गमूल बताइए। तो वर्गमूल बताइए, तो आइए निकालते हैं। 7569 पेयर बना लिया हमने। 75 8 8 64, 9 9 81, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 के स्क्वायर से आ गया ये 64, 15 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 हमने जोड़ दिया, आ गया 16। 8 किस में मिल रहा है? इसमें ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, अब आगे चलते हैं। आपका 2 ऑप्शन गलत हो चुका है, अब इन दोनों में से लड़ाई है। अब इसमें से कौन हो सकता है? पेयर आप उतार लीजिए, हमारे पास ये मिल गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ 6 है ही। अब साइड में यदि मैं मान लेता हूँ 2 ऑप्शन है, तो इसी में से कोई चेक कर लेता हूँ। 3 ले लेता हूँ, 3 का गुणा करता हूँ, 3 3 का 9, 3 6 18 को 88 लगाए, 3 कम 3 4, 489 आ रहा है। ये काफ़ी कम आ रहा है, तो इसको मार दीजिए गोली, बी ऑप्शन को लगा दीजिए टिक। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा कि जब इस पे गलत ही आ रहा है तो इसी पे सही होगा। अब चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन को गलत कर दिया, यहाँ से भी हमने गलत कर दिया, तो बचा जो वही होगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? इसका वर्गमूल निकालिए। तो आइए निकालते हैं। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो अभी आप बहुत ही आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ से सीख सकते हैं। 81 मतलब 9 से डिवाइड जाएगा, ये आ गया 81, ये हो गया कट गया 81, यहाँ 9 9 हम जोड़ देंगे, आ गया 18, 1 टाइम में डिवाइड गया 91 आ गया, हो गया आंसर। वैसे भी पहला अंक हमारा 9 था, ये 2 ऑप्शन गलत हो चुका था, बचा 2, अगले स्टेप में ये भी क्लियर हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वर्गमूल निकालिए। ये भी आपका देख रहे हैं अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन कितना सारा दे रहा है। ये आपका ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आता है, तो ये आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेगा और बेहतरीन तरीके से आप कर भी सकते हैं। 33 है, मतलब 6 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा। 5 का स्क्वायर कर ले जाते हैं, 5 के स्क्वायर से 25, 13 में से 5 गया 8, ये कट गया, 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, आ गया 10। अब पहले चेक करिए, ऑप्शन को काटना सीखिए। अब का पहला आपका नंबर है 5, इसमें क्या है 6, काटिए, इस 6 है काटिए, बचा 2। अब अगला स्टेप चलते हैं, 6 4। अब जैसे ये हमारे पास 10 है, मान लेते हैं मैंने इसी को ले लिया, ये 2 का गुणा कर दिया, 2 दूना के 4, 0 2 1 कम 2, 204 आ रहा है। इसको मारिए गोली, ऑप्शन नंबर सी पे लगाइए टिक, तो 19 का हो गया हमारा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में इसका मान निकालिए। चलिए निकालते हैं। 183 184 हमने बना लिया पेयर। अब हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। 18 में किसका जाएगा? 4 का, 4 4 जा 16, 8 में से 6 2 एक कट गया, 4 हमने यहाँ जोड़ के ले लिया 8। अब पहले ऑप्शन को काटिए, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं कट रहा है, देख रहा हूँ कि सारे का हमारा क्या है, पहला डिजिट 4 है, इसका मतलब मुझे आगे भी चलना पड़ेगा। तो अगला पेयर हमने उतार दिया 3 1। अब हमारे पास हो चुका है 2 3 1। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 बार। ओ सॉरी, यहाँ पे हम ये क्यों ले रहे हैं? ये हमको लेना 8, और 8 के बगल में हम क्या लिखते हैं? 4 4 8।
ठीक। हाँ हाँ, तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया, 8 से गुणा किया, काफ़ी ज़्यादा आ गया, 4 से ज़्यादा हो गया, 2 पे हमारा 164, इसका मतलब कि 2 बार में हमारा भाग जाएगा और 2 बार में हमारा आएगा 164। माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 6 गया 6, कट गया। ऑप्शन को काटिए। 42 हमको इसमें मिल गया, आगे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप करिए टिक और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालिए तो आते हैं 6025, ये हमारा आ गया पेयर हमारा 6 है, 2 से स्क्वायर जाएगा डिवाइड का, 2 2 जा 4, 6 में से 4 2 हमने जोड़ दिया, आ गया 4। अगला पेयर हमारा क्या है, 0 0 है। ठीक, अब 0 0 है तो पहले ऑप्शन नंबर हमारा सारा पहला 2 तो मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, 5 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पचे 25 को 5 80 लगा दो, 5 चौका 20 2 22, 5 से हमारा क्या हो रहा है ज़्यादा, इसका मतलब 4 टाइम में ले जाते हैं। 4 चौका 16 6 80 लगाए, 16 17, मतलब कि अब हमारा डिवाइड जाएगा 4 बार में, जो कि आएगा 176। यहाँ पे हमको 4 लिखना पड़ेगा। अब 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, एक कट गया। ऑप्शन देखिए कोई मिल रहा है हमारा 2 4 मिल गया सी। अब हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम मार दिए ऑप्शन नंबर सी टिक, इन सब से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 22 में भी हमको वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है। तो ये हमारा भी टाइप फर्स्ट है, इसमें आप हमारा इसलिए हम क्वेश्चन सारे ले रहे हैं क्योंकि जिससे कि आपको पता चले कि आरआरबी में एक ही प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और वो बेहतरीन तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपके पास 46 है, 6 7 का ज़्यादा हो जाएगा, 6 का हमारा क्या हो जाता है 36, ये 0 1 यहाँ पे हमने जोड़ दिया, आ गया 12। ऑप्शन काटिए, कोई कट रहा है, 6 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ये हो गया गलत, ये हमारा हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब चलेंगे आगे, अगला पेयर हम उतार देते हैं 2 4। अब जैसे हमारे पास 1 2 है, किसी एक को ही ले लीजिए, इसी 2 को ले लीजिए, 2 यहाँ पे लिख ले, 2 यहाँ पे लीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 244 बहुत कम है। इस ऑप्शन को मारिए गोली, ऑप्शन नंबर डी पर लगाइए टिक। 22 नंबर का हमारा नंबर हो गया डी ऑप्शन सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है 23, इसका वर्गमूल निकालना है। चलिए निकालते हैं। 54 76 पेयर हमने बना लिया, किसका डिवाइड जाएगा 7 8, 8 से ज़्यादा है, 7 से, 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, ये हमारा कट गया, 7 जोड़ देंगे, आ गया 14। ऑप्शन काटिए, ऑप्शन हमारा 7, इसमें नहीं है कट गया, इसमें नहीं है कट गया। अब इसमें 2 में है लड़ाई। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अगला पेयर उतारते हैं, हो गया 76। इसके बाद जो 14 है उसको लिख लिए और दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिख लीजिए। 4 का गुणा कर दिए, 4 चौका 16 86 लगाइए, 4 चौका 16 17 को 7 80 लगाए, 4 कम 4 1 5, 576 आ गया। इसका मतलब बी ऑप्शन नंबर हो गया सही। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो 43 56 पेयर बन गया। अब इसमें डिवाइड जाएगा हमारा 6 का, 6 6 का 36, 13 में से 6 गया 7, कट गया, 6 हमने यहाँ पे जोड़ दिया, आ गया 12, 56 उतार दीजिए दिया गया। ऑप्शन को काटिए, 6 इसमें इक्का का नहीं है, 2 ऑप्शन का हो गया, इन दोनों में लड़ाई कराइए। अब 56 आपका क्या है इसके बाद हम 1 2 लिख लेते हैं, इसी 4 को ले लेते हैं, 4 का गुणा कर देते हैं, 4 चौका 16 86 लगा 1, 4 दूना आपके 8 1 9 और 4 कम 496 आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन को मार दीजिए गोली, ऑप्शन नंबर डी को आँख मूंद के लगाइए। इसका मतलब 24 का क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है, इसका वर्गमूल निकालिए। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 15 625 लिखना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक कट गया, एक यहाँ जोड़िए। ठीक, एक जोड़ने के बाद फिर अगला पेयर आप उतारिए, जो कि क्या है 56 है। पहले आप यहाँ पे चेक करिए, सारे में 1 1 है, इसका मतलब अभी हमको आगे करना पड़ेगा। अब 56 जैसे कि हमारे पास 2 है, अगर मैं यहाँ पे 22 करता हूँ, 3 करूँगा तो 3 का गुणा में आ जाएगा हमारा 69, ज़्यादा हो गया। 22 करूँगा तो आएगा 44, मतलब कि हमारा 2 बार में जाएगा, 2 बार में आएगा 44, 6 में से 4 गया 2 1। अब ऑप्शन को काटिए, अब क्या आ गया, पहले 1 था 2, 1 2 पे आ गया आंसर। इस सब से हमको कोई नहीं मतलब है, सीधे आँख मूंद के लगाइए बी ऑप्शन, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 26।
26 में वर्गमूल निकालना, सीधे आइए 10, 816 पे पेयर बनाइए। हमारा सबसे पहले एक बचा, एक का स्क्वायर जाएगा, कट गया, एक हमने जोड़ दिया, 2 आ गया, 08 वहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब कुछ भी नंबर लिखेंगे कम पड़ेगा, 0 बढ़ाइए, ऑप्शन पे चलिए। अब हमारा 1 के बाद 0 इसमें है, इसमें इसको मार दीजिए 2 गोली पहले। अब इन दोनों में लड़ाई कराइए, तो इसको लड़ाई कराने के लिए हमको 16 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड नहीं जा रहा था तो 0 यहाँ पे भी बढ़ेगा। अब हमारे पास है 20। अब इन दोनों में से कोई भी संख्या एक रख के चेक कर लीजिए। मान लेता है 4 ही ले लेता हूँ। 4 चौका 16, 4 दूना के 8, 816 मिल गया, हो गया ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसका मान निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। 37, 249 पेयर बना दीजिए। पेयर बनाने के बाद 1 से डिवाइड जाएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 में से गया 2, यहाँ जोड़ लेंगे, 72 उतार लिया, सारे में 1 मिल रहा है, मतलब चारों में अभी तक लड़ाई कायम रहेगा। तो हमको अब आगे अगला स्टेप में क्लियर करना पड़ेगा 2। अब इसके बाद 25 मान लेते हैं, लगभग 5 ले जाते हैं डिवाइड। अगर 5 बार में ले जाते हैं, 5 पचे 25 को 5 ऐसे लगा दो, 5 दूना के 10, 2 12, काफ़ी कम पड़ रहा है, बढ़ाइए 27। तो सॉरी 5 है, तो अब इसके बाद हम इसको ले लेते हैं 8, 8 8 64 को 4 से लगा 6, 8 दूना का 16, 22, 224। एक बार मैं 9 का भी चेक कर लेता हूँ। 29 गुणे 9, 9 9 81 को 1 हासिल लगा 8, 9 दूना का 18, तो 20 6 26। इसका मतलब कि हमारा यह कितनी बार में डिवाइड जाएगा? 9 टाइम में। तो 9 टाइम में हमारा कितना आ जाएगा? 261 आ जाएगा। पहला नंबर क्या काम करिए कि ऑप्शन को काटिए। 9 9 हमारा इसमें नहीं मिल रहा, गोली मार के हटाइए। 2 में 9 मिल रहा है, इसका मतलब हमको अभी एक स्टेप और भी चलना पड़ेगा। तो 11, 2 में से 1 गया, 1 7 में से 6 गया, 1 कट गया। अब अगला पेयर हमारा उतर गया यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे 29 है, जोड़ देंगे 9 9 18 को 8 से लगाएगा 38, मतलब कि हमारे पास ये 38 हो चुका है। अब 38 में हम इसी 2 में से कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेता हूँ 3 ले लिया, आसान वाला लीजिए। 3 3 का 9, 3 8 24 को 4 से लगा 2, 3 3 का 9 2 11 आ गया। तो यही हो गया सही। अगर इस पर नहीं होता तो सीधे कैंसिल हो जाता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इस पर मिल गया तो सीधे सीधे आंसर हो गया हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया? समीकरण को हल करिए। हल कैसे करेंगे आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमारा 54 है और ये हमारा क्या इंटू 6 है, ठीक। दोनों का पावर सेम है, हम इसको दोनों को एक ही में लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब जैसे 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 6, और ये 6 है ही। 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 6 का पेयर बन गया, 6 बाहर हो गया, 6 3 18, 18 हो गया, ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में वर्गमूल निकालिए। तो 25 281 पेयर बनाइए, 1 से डिवाइड करिए, 1 कम 1 1 हो गया, यहाँ जोड़िए 2 52 आ गया। 1 किस में सारे में है, मतलब कि सभी में अभी तक चलेगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे लिखिए 2। अब हमारा ये डिवाइड कितनी बार में लगभग जा सकता है, अब उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लेता हूँ मैं 5 ले लेता हूँ, 5 का, तो 5 का गुणा भी कर लेता हूँ। 5 5 25, 5 दूना 10 2 12 125 आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ 6 से भी। 6 6 36 को 86 लगा 2 3, 14 12 3 15, 6 पे ज़्यादा है, 5 पे जाएगा। 5 पे हमारा कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। 12 में से 5 गया 7, 4 में से गया 2। अब पहले ऑप्शन को काटिए। अब यहाँ पे देखिए 1 5 नहीं, मारिए गोली, 1 5 गोली गोली, ये हो गया सही। तो 29 नंबर का डी ऑप्शन हो गया सही, मुझे पूरा साल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार के ट्रिक के लिए आप हमारे पेज के साथ, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको हर एक चैप्टर का बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए चलिए निकालते हैं। और वैसे भी देखिए यहाँ पे 4 है, 4 का अगर स्क्वायर होगा 16 आएगा, इकाई का अंक 16 आएगा, ये ऑप्शन हो गया गलत। 2 का 4, 6 का 36, ये 2 ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो चुका है। बचा ये 2, इसी को हम चेक कर लेते हैं। 39 204 पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे 1 से जाएगा तो 1 1 कम 1, यहाँ 2 बच गया, 1 यहाँ जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, हो गया 92। अब मैं 2 गुणे क्या कर लेता हूँ, अब ये तो भाग जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81 को 1 हासिल लगा 8, 9 2 18 20 26, तो ये हो गया हमारा 261, जबकि यहाँ पे ऑप्शन 0 दे रहा है।
और ये हमारा एक आ चुका है, तो इसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, इसको मार दिया हमने गोली, हमने ले लिया ऑप्शन नंबर ए। तो 30 का ए हो गया आंसर। ठीक, तो पहला हमने इससे चेक कर लिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आता है, इकाई का अंक हमारा 6 होता है, इसमें 4 दिया, इसको हमने हटा दिया। 6 का 36 होता है, 6 आता है, हटा दिया। अब हमने निकाला, पहला अंक हमारा 1 आ गया, तो इसी में 1 है, इसमें 2 है, तो इसको हटाएंगे, ले लेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है, कौन सी संख्या का वर्गमूल, मतलब ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो चलिए निकालते हैं। तो हम ले लेते हैं 35,721 और हमने बना लिया पेयर बना रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि 1 से डिवाइड जाएगा, 1 से 1, ये 2, 1 जोड़ दिया 2, आ गया 57। ठीक, तो एक तो हमको सारे एक बार में गया, एक में हमें इस ऑप्शन में नहीं, इसको हम पहला नंबर पे हटाएंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप में हम यहाँ पे लिखते हैं 2, गुणा करते हैं 6 का, 6 36 को 6, हाथ से लगा 3, 6 दूना के 12, 3 15, काफ़ी कम हो रहा है, और बढ़ाइए 8 8 64 को 4, हाथ से लगा 4, 8 दूना का 16 22, अभी भी कम लग रहा है, और बढ़ाइए 9 9 81 को 1, हाथ से लगाया 9 दूना के 18, तो 20 20 6 26। तो ये हमारा देख रहा हूँ कि 9 बार में हमारा ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि हमको डिवाइड ले जाना पड़ेगा कितनी बार में, 8 बार में। तो 8 बार में ले जाते हैं, तो 8 बार में हमारा आता है कितना, 224, 8 6 24 16 में। ठीक, तो 7 में से 4 कटेगा, तो हमारा बचेगा 3, 1 8, 1 8 किस में ऑप्शन देख रहे हैं, बी ऑप्शन में, तो इसको लगा दीजिए टिक, और इसको हमसे कोई मतलब नहीं। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 32 में भी यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। तो 41,616 पेयर बनाइए। अब यहाँ पे आपका 2 से ये कट जाएगा, 4 कट गया, 2 यहाँ पे जोड़ेंगे, आ जाएगा 4, 16 यहाँ उतारेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप 0 बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये 2, ये ऑप्शन गोली मारिए, ये गोली मारिए, ये गोली मारिए, हमारा क्या इसी में है। तो अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपको बी में करना है। तो इसी प्रकार का आरआरबी क्वेश्चन देता है कि बस आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के द्वारा उस क्वेश्चन को सीख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 33 का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालते हैं, तो हम पेयर बना लेंगे। 166, 41 का ए पेयर बन गया, ए बन गया, एक्स्ट्रा बच गया, तो इसमें 1 का भाग करेंगे, 1 ही हमारा कट गया, 1 यहाँ जोड़ेंगे, 2 आ गया। अब यहाँ पे 66 हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये 2 है, अगर 3 करेंगे तो 3 3 का 9, 6 69 आ जाएगा। इसका मतलब 2 बार में ले जाना पड़ेगा, 2 बार में आएगा हमारा 44, 2 लिखिए। तो ये हमारा 44 लिखिए, ऑप्शन को काटिए, 1 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसको हटाइए, 1 3 इसको हटाइए, बचा 2। अगला स्टेप करना की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा 2, और 2 यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ये 2 2 4, 2 आ जाएगा 24, और 6 में से 4 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 41 यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मेरे पास 24 है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी एक ले लीजिए, हम इसी को ले लेते हैं। इसी एक का गुणा करेंगे, 1 4 2, 241 हमारा आ जा रहा है। इसका मतलब 241 ही आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक, अगर इस पे मिल जाता तो ये हो जाता, इससे तो हमारा गलत हो जा रहा है। इसका मतलब जो बचा हुआ अब है, वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा, कि 33 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 30 49 पेयर बनाइए। तो पेयर बनाते हैं, 24 में 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से, 4 चौका 16, 14 में से 6 गया 8, एक कट गया, 4 यहाँ पे जोड़ देंगे, आ गया 8, ये 30 आप जोड़ दीजिए, उतार दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन किस में, 3 में दिख रहा है, इसमें नहीं, इसको पहले नंबर हटाइए। इसके बाद अब आप यहाँ पे 8 लीजिए। अब इसके बाद 9, लगभग 9 के आसपास गुणा करिए। 9 9 81 को 1 हाथ से लगा 8, 9 8 72, 8 80, 801। ठीक, मतलब कि हमारा एकदम अंदाज़ा सही था। 9 बार में डिवाइड जाएगा, तो मतलब कि हमारा ये आ जाएगा 801। अब 10 में से 1 गया 9, बचा यहाँ पे 2 में से 0 2, ये कट गया। अब देखिए 49 किस में मिला है, इन दोनों में मिल रहा है, इस ऑप्शन को भी हटाइए।
अब ये 9 यहाँ पे जोड़िए, 9 9 18 को 8 80 लगाए, एक 9, अगला पेयर उतारिए। अब हमारे पास यहाँ पे 98 है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले लीजिए। मैं मान लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, गुणा करने में आसानी रहे रे। 3 तरीका 9, 3 8 24 को 4 80 लगा दो, 3 9 27 2 29 हो गया। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा 493। इसका मतलब जिसका वर्गमूल होगा 493 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा ये क्वेश्चन है, इसका भी वर्गमूल पूछ रहा है। तो 21,904 में हम क्या करते निकालते हैं, तो एक बार में डिवाइड जाएगा, 1 हो गया, 1 यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ 19 उतर गया। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 8 8 8 64 को 4 80 लगा, 6 8 दूना का 16 6 22, काफ़ी ज़्यादा नंबर हमने ले लिया। अब इसके बाद ले लेता हूँ 6 6 6 36 को 6 80 लगा, 6 12 3 15, 6 पे भी ज़्यादा है, 25 से 125, 24 चौका 96, हाँ मतलब कि 4 बार में जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूना के 8 9 9, इसका मतलब 14 9 6, और 9 में से 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे हमको ये 4 लिखना पड़ेगा, 4 ये जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 28। अब ऑप्शन को काटिए, 1 4 इसमें नहीं, इसको काटिए, साइड में 4 मिल रहा है, इसका मतलब हमें अगला स्टेप करना पड़ेगा। अब मैं ये पास है 28, अब इसमें से मुझे ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऑप्शन मैं मान लेता हूँ कोई सा भी लेता हूँ, 4 चौका 16, 8 8 64, तो मैं 6 ले लेता हूँ, 6 6 36 को 6 हाथ से लगा 3, 6 8 48, 3 51 को 1 हाथ से लगा 5, 6 2 12 5 17, मतलब 6 पे नहीं मिल रहा है, ऑप्शन हो गया गलत। इसके बाद मैं ले लेता हूँ 28 4, तो 4 का गुणा करता है, 4 चौका 16, 6 80 लगा 1, 4 8 32 33 को 30 80 लगा 3, 4 दूना के 8 3 1136, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बचा होगा, क्या बचा है, डी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में भी वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो सीधे सीधे 161 29 लिखिए और उसके बाद पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद ऐसे लाइन खींचिए, एक पहले अकेला है तो अकेले में डिवाइड करेंगे, एक बार में कट जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 61 आ गया। अभी यहाँ पे हो जाएगा 23 3 69, 3 बार में ज़्यादा हो गया, 2 बार में डिवाइड जाएगा, तो 22 दूना के हो जाएगा 44, 11 में से 4 7, 5 में से 4 गया 1, 2 यहाँ पे जोड़िए, ये आ गया 24। ऑप्शन को काटिए, 1 2 ऑप्शन नंबर सी, ये सबको मार के हटाइए गोली, और ऑप्शन नंबर सी आँख मूंद के लगाइए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 37 का वर्गमूल निकालिए। 10404 पेयर बनाइए, एक अकेला बच रहा है, 1 1 1 1 काटिए, 1 जोड़िए 2 0 4, अब इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, 0 10 10 किस में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, पहला नंबर इसको हटाइए। अब इसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा, 0 0, अब इसके बाद अगला पेयर आ गया, तो इसका मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब 102 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, वही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में का वर्गमूल निकालिए। 15 21, 4 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 तरीका 9, 15 में से 9 गया 6, ये 3 जोड़ दिया 6, 3 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अब इसके बाद ऑप्शन में चलेंगे, 1 उतारेंगे, 6 हमारे पास है। अब इसके बाद इसमें कितनी बार में जाता है, डिवाइड 9 ले लेते हैं, 9 9 81 की 1 हाथ से लगाया, 9 6 54, 6 60 2 62, मतलब कि हमारा 9 यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन नंबर 39 पे 169 का वर्गमूल निकालिए। तो ये तो हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बता सकते हैं, वर्गमूल निकालिए 169। अब इसके बाद 169 मल्टीप्लाइड 100 करिए, 169 आपका 13 का होता है, ये 10 का होता है, 13 दहा में 130, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम ये बता रहे थे, जैसे आपको उससे भी बता देते हैं। कहाँ गया इरेजर, ओ सिट, उस नियम से भी आपको बता ही देते हैं कि अगर 16900 आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 1 1 1 1 कट गया, 1 यहाँ पे जोड़िए 2, 69 यहाँ पे आ गया, 3 बार में ले जाए डिवाइड, 23 यहाँ हो जाएगा 69 कट गया, 0 से 0 यहाँ बढ़ा दिए, 130 आ गया। तो इस तरीके से हमने आज ताबड़तोड़ 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत ही
39 क्वेश्चन को लगभग हमने 48 मिनट में कवर कर लिया और वो बताने में किया है। अगर मुझे खुद सॉल्व करना पड़ता तो 39 क्वेश्चन को मैं कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर ही कर लेता। तो आपकी भी स्पीड बढ़ाने के लिए हम यही बैच ला रहे हैं, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने सारे दोस्तों को आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए, जिससे कि वो भी इस तरीके का बेहतरीन ट्रिक से क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व किए ही ऑप्शन सही प्रकार से निकाल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।